स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस मेन टॉपिक की बात करें क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की हाइट, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनकी हाइट आजकल देखे तो इन एन एवरेज बहुत कम हो रही है। पहले के ज़माने से अभी को देखा जाए तो ना के बराबर है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी हाइट कम रहती है, उनको बीमारियाँ भी जल्दी पकड़ती है। वैसे तो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, कोई भी चीज़ें हो, तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए हमें डाइट बचपन में ही सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो बच्चा आजकल देखो कि ग्राउंड नहीं है, स्कूल में भी एक्टिविटी होती है, स्कूल में हम फीस देते हैं स्पोर्ट्स के अलग से, उसमें से एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 80 बच्चे मानो 3-4 क्लास एक साथ खेल रहे हो ग्राउंड में, तो इंडिविजुअल एक सर एक टीचर उनके ऊपर कैसे ध्यान दे सकता है? ना आपके बच्चे की डेवलपमेंट हो सकती है ना कुछ, बस हमने सेटिस्फेक्शन के लिए हमने बस बोल दिया कि कौन सी एम्यूनिटीज़ स्कूल प्रोवाइड कर रही है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन वैसा देखा जाए तो बच्चों की ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, वो होती नहीं है, वो स्पोर्ट्स अच्छी तरह खेल नहीं पाते। दूसरी बात रही उसकी वजह से, जब हम वो बच्चे घर आते स्कूल से, तो स्कूल से आने के बाद वो ग्राउंड पे नहीं खेलते, आते ही थक जाते हैं, थकने के बाद आप खाना खिलाते हो, फिर वीडियो गेम थोड़ा सा खेल लेते हैं, फिर सो जाते हैं। इनकी दिन की एक्टिविटी की वजह से इनके जो प्रॉब्लम्स हो रही है सारी चीज़ें उनको ग्राउंड में ना खेलना, इसकी वजह से मेन रीज़न है। क्योंकि देखो कैसी चीज़ें एक के ऊपर डिपेंड होती है। पहली बात कि वो मिनिमम 1 to 2 आवर्स ग्राउंड में अगर वो खेले तो उनके बोन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। उनके बोन्स में जो बोन मैरो होता है उसमें उनका कैल्शियम का बनना या विटामिन डी का बनना शुरू हो जाता है, मोस्टली जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा। आपने देखा होगा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे 25-30 के आसपास जो आते हैं, उनको देखा होगा वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनके मसल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहती है। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, बस बच्चों को 1 से 1.5 घंटा आप ग्राउंड में खिलाइए। आपके पास आप बोलोगे कि इतनी बड़ी सिटी में दिल्ली में ग्राउंड्स नहीं है, जो भी ये बच्चा खेलेगा स्कूल में खेलेगा, स्कूल के ग्राउंड पे आजू बाजू तो है ही नहीं। तो आप एक काम कीजिएगा, टेरेस पे आप जाके जितना बच्चों को जंप कराओगे उतना अच्छा है। अगर आपको हाइट बढ़नी है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हाइट बढ़ाती है कोई चीज़ खा के। हाइट अपने हाथ में नहीं है। हाइट मिनिमम एक 22 साल तक बढ़ सकती है, 22 साल तक, मैक्स टू मैक्स, सॉरी मिनिमम ना, मैक्स टू मैक्स 22 साल तक बढ़ती। 22 साल के ऊपर हाइट बढ़ती नहीं है। आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। कोई भी अगर दावा कर रहा हो कि मैं आपकी बच्चे की हाइट बढ़ा दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, ये खिलाऊंगा, ये खा लो वो खा लो, उससे हाइट बढ़ जाती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे हाइट बढ़ती है। आपने इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कोई एक एग्जांपल भी मुझे बस दिखा दो कि इसकी ये खाने की वजह से इसकी हाइट बढ़ी है। रही बात ग्राउंड में खेलने का, ग्राउंड में देखो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स में आप डालिएगा जितना हो उतना, कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो। इंडिविजुअल से मैं ज़्यादा मानता हूँ कि आप ग्रुप टीम वर्क में, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, या खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, तो ये जो स्पोर्ट्स होता है इसका इसका एक रीज़न होता है ग्रुप ग्रुप स्पोर्ट्स में खेलने का। देखो कैसा होता है, बच्चा जब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स चुनता है कि कोई चीज़ जैसे कि शूटिंग हो गई या स्विमिंग हो गई या अदर अब कोई भी एक्टिविटी हो गई, वो टीम वर्क के हिसाब से काम नहीं करता, बस अपने बारे में सोचता है। जब वो अपने बारे में सोचता है ना, वो थोड़ा सा उसके मन में सेल्फिशनेस आ जाता है, और वो उसके आगे जाके प्रॉब्लम्स ये होती है, जैसे कि कोई चीज़ वो विनर नहीं हुआ या कुछ सक्सेस नहीं हुआ, तो उसमें थोड़े से डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाता है ऐसे बच्चों में। तो मेरा कहना यही है कि आप जितना उतना ग्रुप में डालोगे, ग्रुप स्पोर्ट्स में होगा उसमें डालोगे तो आपको अच्छा है। चलो हर एक की चॉइस अलग अलग है, इंडिविजुअल में आप डाल सकते हो, या आप कौन से भी स्पोर्ट्स आपके ऊपर डिपेंड हो, बच्चों को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है और आपके यहाँ कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्योंकि कैसा होता है कि ग्रुप स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, या खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, इनमें कैसा होता है कि जब वो बच्चा उस टीम में खेलता है तो वो टीम के लिए खेलता है, ना कि वो इंडिविजुअल के लिए।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जितना हो उतना स्पोर्ट्स में जो टीम वर्क है, जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पे एंगेज है उस स्पोर्ट्स में, उसमें डाल दीजिएगा, ये सबसे बेटर होता है, क्योंकि उसकी मेंटली जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसका फर्स्ट रीज़न है। दूसरी बात रही, जो स्पोर्ट्स आपको ज़्यादा रनिंग करने के लिए, जैसे रनिंग करना या जंप करना, बास्केटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या क्रिकेट हो या आपका फुटबॉल हो, इन स्पोर्ट्स में सबसे बढ़िया होता है बच्चों को खेलना, क्योंकि उनके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, माइंड शार्प हो जाता है, और उसके साथ आपका जो एक्टिविटी जो मसल्स की या हेल्थ की सारी इम्प्रूव होती जाती है। जैसे कि देखो, आप फुटबॉल लेके चलिए, मैं फुटबॉल का एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल 45 मिनट्स का गेम होता है, एक सेशन। तो 45 मिनट्स के सेशन में आपको कंटिन्यूसली भागना है, आपको रुकना नहीं है। थोड़ा सा एक प्लेयर, लेकिन गेम तो रुकता नहीं है, प्लेयर तो भागता रहता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि हार्ट बीट जो है, अपनी वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। आपकी ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने बॉडी में सर्वाइव करेगा उतना आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि उस मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और डीऑक्सीजन होने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता, बाहर निकल जाती है तुरंत। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी स्पोर्ट्स की बात। तो स्पोर्ट्स में मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया, उसके साथ मसल्स, जंप करोगे, कभी भी हाइट जब बढ़ती है, ना कि बोन के सेंटर में, वो जो बोन का जो एंड होता है, एजेस, वहाँ से बढ़ती है, और वहाँ से बढ़ने के लिए आपको उसके लिए जंप या रनिंग, इन चीज़ों को रखना ही चाहिए। दूसरी रही बात आपकी मसल्स की, क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मसल्स का जो जो चीज़ें हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाके आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, मिलता है।